मैं मीडिया के रूप से ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया वक्तन बवक्तन हमारी बात उठाती है। आज मैं ये एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अक्सर 6 महीने से हम इस कोरोना को रोते आ रहे हैं, मगर आज रात जो फायरिंग हुई है तकरीबन 6 बजे यहाँ फायरिंग स्टार्ट हुई, उसके बीच में आकर एक बम यहाँ गिरा, तकरीबन मकान के 50 फीट आगे गिरा है। अगर ये 50 फीट मकान के ऊपर गिर जाता, मकान तो कच्चा है, उसने डैमेज हो जाना था, कितने लाशें यहाँ से निकलती। और उसकी बात मैं ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट से हमने बार बार एहतजाज किया, बार बार ये मांगे की कि हमारे गरीब लोगों के साथ एक ऐसा देखा जाए कि जैसे माँ बच्चे को देखती है, ताकि हर घर के पास एक बैंकर हो। गरीब लोग, ये छोटे बच्चे इस वक्त आप देख रहे हैं, तो ये भी आराम की नींद रात को सो सकें, क्योंकि जब ये बच्चे रोना रोते हैं तो बच्चे भूखे सो जाते हैं, तब माँ और बाप का दिल क्या तड़पता होगा। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का सवाल किया जाए, गवर्नमेंट पीछे से देती है, मगर आगे जो है बड़े बड़े मटेरे लोग बैठे हैं, वो अपने घरों के अंदर बैंकर बनवा लेते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो सब बैंकर जो है लीडर लोगों के घर पे बना है, किसी गरीब घर के पास कोई बैंकर यहाँ पे नहीं बना हुआ है। आज मेरा इस मीडिया के ज़रूर से यही मुतालबा है कि हर घर के पास एक बैंकर दिया जाए, ताकि हमारे लोग जो हैं गरीब लोग खासकर वो इस बॉर्डर की ज़िंदगी को बसर कर सकें, क्योंकि माँ बहन है, हर आदमी परेशान होता है इस फायरिंग के लिए। इसमें किसी की नहीं होती है कि ये बड़ा है छोटा है, जब शेलिंग होती है हर आदमी परेशान होता है इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, फायरिंग तो बहुत शिद्दत से होती है जब भी होती है, और हमारा इलाका ये प्लेन है, और अगर छोटा फायर हो वो भी हर जगह पहुँच जाता है। और बड़े फायर में ये है कि कुछ पीछे पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे रुक जाता है, उसमें थोड़ा ये होता है कि हिफाजत रहती है, लेकिन यहाँ पे प्लेन इलाका है और बमबारी जब होती है तो हर जगह हर एक घर को नुकसान रहता है, ख़तरा रहता है उसमें। अब ये जो रात शेलिंग हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा बमबारी हुई, और उसमें ये जो घर है इसके यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एक बम आके पड़ा है, 50 फीट की दूरी पे है ये। और गरीब लोग हैं यहाँ पे, अक्सर गुरबा और मसाकीन को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, ख़ास करके जब फायरिंग होती है। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट से अक्सर मीडिया के ज़रिए मुतालबा करते रहते हैं, लेकिन हमारी बातों पे कोई तवज्जो नहीं लेता है। और हमारी आज भी यही अपील है कि ये जो लीडर हजरात हैं गवर्नमेंट के, इनको कान खोलने चाहिए और हमारी बातों को सुनना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं इनके हर घर में एक कम से कम एक बैंकर होना चाहिए, ताकि गरीब लोग जब फायरिंग हो तो उसमें अपने बैंकर में जाकर के जान की हिफाजत कर सकें। और हमारी गवर्नमेंट तक यही अपील है कि अगर आप बैंकर ना दे सकें, कम अज़ कम इस बात को ऊपर ले के जाएँ कि ये जो फायरिंग हो रही है आपस में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इस बात को ऊपर ले जाया जाए, ताकि ये फायरिंग जो है बंद कराई जाए। तो सर, हमारा इतना ही मुतालबा रहेगा कि हर घर में बैंकर होना चाहिए। मौजूद है जिला पुंछ के सरहदी गांव करमाड़ा पंचायत में, जहां गुज़श्ता रात एक बार फिर बेशदीद गोलाबारी की गई। यहां के मकामी लोगों के मुताबिक पूरी रात लोगों में काफ़ी खौफ और दहशत का माहौल बना रहा। मकामी लोगों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया है। मकामी लोगों का कहना है कि एक जानिब जहां वो आर पार की इस गोलाबारी की वजह से परेशान है, ताहम शदीद गोलाबारी के दौरान इन लोगों को कई मकामात बैंकर तो तामीर करके दिए गए हैं, लेकिन वो रहने के काबिल नहीं है। और कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बैंकर तामीरात करके नहीं दिए गए हैं कि शदीद गोलाबारी के दौरान ये लोग अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकें। यहाँ के मकामी अवाम ने एक मरतबा फिर से यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि सरहदों के नज़दीक रहने वाली अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए, ताकि शदीद गोलाबारी के दौरान ये लोग अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत कर सकें। रणदीप के साथ मोहम्मद अमीन।